हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि 0.1 मोल ऑफ H3POX इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय 5.6 ग्राम ऑफ KOH, देन द ट्रू स्टेटमेंट इज। तो देखिए बेटा, हमें इतना पता है कि कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो रहा है, तो हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा सकते हैं, दैट इज N1V1 विल बी इक्वल टू N2V2। मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंस दोनों की साइड क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ना। ठीक है, तो इस साइड मोल की फॉर्म में दे रखा है बेटा, और इस साइड क्या दे रखा है, मास की फॉर्म में दे रखा है। तो दोनों को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा, N1V1 की फॉर्म में मिल सकते हैं। ठीक है, मास फॉर्म में लिखते हैं तो मास बाय इक्विवेलेंट वेट की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, दोनों साइड मास बाय इक्विवेलेंट वेट क्या होते हैं बेटा मेरे, बराबर हो जाते हैं, है ना। और किस फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा, हम एनवी की फॉर्म में लिख सकते हैं, और एन इंटू में, हाँ, नंबर ऑफ मोल्स इंटू में एन फैक्टर, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इंटू में एन फैक्टर। अब मुझे इतना पता है कि इस साइड तो मेरे पास मास है, इस साइड नंबर ऑफ मोल्स है, तो मैं इस साइड वाले को तो लिखूँ बेटा एन फैक्टर की फॉर्म में, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर की फॉर्म में, और इस साइड लिखो सब कुछ सेम एक ही बात है बेटा, और इसको लिखो मास बाय इक्विवेलेंट वेट की फॉर्म में। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने रखे बेटा, 0.1। ठीक है, एन फैक्टर बेटा देखिए एक्चुअली में H3POX है ना। अब हमें इतना तो पता ही नहीं है कि एन फैक्टर, देखिए H3POX समथिंग है, तो इसका मतलब ये तो बात कंफर्म हो गई कि है तो ऑक्सी एसिड बेटा फास्फोरस का। ठीक है, वो स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसके अंदर पी डबल बॉन्ड और OH, तो कंफर्म होगा। ठीक है, अब ये दो हाइड्रोजन और बच गए, वो किस फॉर्म में हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है बेटा मेरे ऑक्सीजन कितने हैं। ठीक है, दो तो मिनिमम हो गए ही होंगे। अगर मान लीजिए मेरे ऑक्सीजन इससे ज्यादा हुए तो वो OH के साथ आएगा, अदरवाइज क्या आएगा, सिंपल एच भी आ सकता है इस तरीके से। ठीक है, वो हमें अभी कंफर्म करना है। ठीक है, वही तो हमें पता करना है, हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते। इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा, एन फैक्टर कैसे डिसाइड होता है बेटा ऑक्सी एसिड्स के अंदर, या फिर मैं कहूँ एन फैक्टर का मतलब होता है कि ऐसे एच पॉजिटिव आयन, एसिड का कैसे देखते हैं एन फैक्टर, जो एच पॉजिटिव आयन रिप्लेसेबल है। रिप्लेसेबल कौन सा होगा, जो ऑक्सीजन के साथ लगा होगा। तो वो कैसे कंफर्म होगा, कितने ऑक्सीजन है, दो तो कंफर्म ही होते हैं, क्योंकि एक पी डब्ल्यू बॉन्ड आएगा, एक पीओएच, एक OH के साथ आएगा। अगर एक और OH मिल गया, एक और ऑक्सीजन मिल गया, तो इसका मतलब हमारे नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन बढ़ जाएंगे, मैक्सिमम तो 3 ही होंगे। ठीक है, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है यहाँ पर, एक तो कंफर्म है ही, दो की और बात करनी है। अब बात करें बेटा निकालेंगे कैसे, तो हम एन फैक्टर निकाल लेंगे डायरेक्ट, है ना। एन फैक्टर से कंफर्म हो जाएगा कितने ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगे हुए हैं, जितने ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगे होंगे वो एन फैक्टर में काउंट होंगे, है ना। इस कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय 5.6 ग्राम, तो मैं मास बाय किलोमीटर वेट की फॉर्म में लिखूंगा इसको। ठीक है, मास कितना बेटा मेरा, एक ही बात होती है सबकी बेटा, 5.6। KOH का मोलिकुलर वेट निकाल लेते हैं बेटा, तो पोटेशियम क्या है, ग्रुप पोटेशियम हो जाएगा बेटा मेरा, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, पोटेशियम एटॉमिक नंबर, या फिर मैं कहूँ 19 होता है, तो इसका मास कितना होता है बेटा, पोटेशियम का जो मास होता है वो होता है मेरा 39, है ना। 39 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 17, 16, 16 प्लस 1, 17 हो जाएगा टोटल। 39 प्लस 17, है ना, 39 प्लस 17 होता है बेटा मेरा 56। ठीक है, तो ये आ गया 56 ग्राम पर मोल मोलिकुलर वेट, तो डिवाइड बाय 56 आ गया। एन फैक्टर बेटा KOH, एक KOH आयन है रिप्लेसेबल। ठीक है, इसका एन फैक्टर मतलब इसका 1 ही होगा। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है बेटा मेरा, इक्विवेलेंट वेट होता है मोलिकुलर वेट बाय एन फैक्टर, मोलिकुलर वेट बाय एन फैक्टर। मोलिकुलर वेट कितना है बेटा मेरा 56 है, एन फैक्टर कितना है बेटा 1 है, ऊपर 1 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाय 10। ठीक है, तो यहाँ पे 56 से 56 गया, तो एन फैक्टर वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा मेरी, 1/0.1 आया नीचे। ठीक है, 10 है ही, ये कट जाएगा बेटा, तो एन फैक्टर की वैल्यू बेटा मेरी 1 आई है। इसका मतलब केवल एक ही OH आयन है उसके अंदर, एक ही OH आयन होगा तो स्ट्रक्चर बन जाएगी बेटा मेरी इस तरीके से, पी डबल बॉन्ड हो, एक OH और दो आ जाएंगे सिंपल हाइड्रोजन इस तरीके से। अगर एक ही OH आयन है तो बेटा स्ट्रक्चर क्या, मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला क्या बन गया, H3PO2। ठीक है, H3PO2 इसका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आई बेटा, 2 आई, तो एक ही ऑप्शन दे रखी है बेटा 2, तो थर्ड ऑप्शन में। ठीक है, और ये डज नॉट फॉर्म एसिडिक सोल्ट, सही बात है बेटा, जबकि देखिए मेरा H3PO2 है, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, KOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो डोमिनेट करेगा, इसलिए बेटा एसिडिक सोल्ट नहीं बनेगा। एसिडिक सोल्ट कब बनता बेटा मेरा, स्ट्रॉन्ग एसिड होता। तो ऑप्शन नंबर 3 इज परफेक्टली करेक्ट हियर। आई होप यू गॉट द आंसर, थैंक यू सो मच।